लोग क्वेश्चन नंबर ये 16 और देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमें दे रखा है, एक सफ़ेद पासे, ठीक है, एक सफ़ेद पासे को और एक पीले पासे को उछाला गया है। ठीक है, पासे को प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 8 है। सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यदि ज्ञात हो कि पासे पर 4 प्रकट होता है, यानी जो हमें ज्ञात दे रखी है वो कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ए। पहले तो एस कितना बनेगा दोस्तों, एस बन जाएगा हमारे पास 6 × 6 बराबर 36, क्योंकि एक सफ़ेद है और एक काला पीला पासा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए को हम मान लेते हैं कि पासे पर प्राप्त संख्या का योग कितना है, 8 है। ठीक, तो देखिए 8, दो पासे उछालन तो 8 हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा, हमें एक तो मिल जाएगा दोस्तों 5, 3 पे, एक मिलेगा हमें 3, 5 पे, एक मिलेगा 4, एक मिलेगा 2, 6 और एक 6, 2। इतनी कंडीशन हमें मिलेंगी, यहाँ पे योग कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक, बी हम लोग लेते हैं, बी हमें उसने बोला था ज्ञात है, क्या है, सफ़ेद पासे पर 4 प्रकट होता है, बी हमें ज्ञात है। ठीक है, सफ़ेद पासे पर 4, तो 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 5, 4, 4 करिए। ठीक है, 4, 5 और 4, 6 ये हमें ज्ञात है। तो इसकी हम लोग ज्ञात है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखिए टोटल कंजर कितनी मिली, 6, टोटल है कितनी 36, डिवाइड करेंगे आप लोग कितना आएगा 1/6। ठीक, ये हमें ज्ञात है। हमें निकालना क्या है, जिसकी हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, जो ज्ञात होता है उसे हम नीचे रखते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये चीज़ हमें अज्ञात होती है और ये चीज़ हमें ज्ञात होती है। ठीक, तो बराबर देखिए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन कितना होगा, बी अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, पी बी। अब देखिए इंटरसेक्शन आप लोग जब निकालेंगे तो देखिए कॉमन क्या मिलेगा आपको दोनों में, केवल ये चीज़ कॉमन मिलेगी। ठीक, तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन अगर हम बी निकालें तो 1 कॉमन मिला हमें, टोटल नंबर कितना है 36, तो 36 हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकली, 1/36। पी बी की वैल्यू कितनी है, देखिए पी बी की वैल्यू है 1/6, कितना है 1/6, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 36। तो हमारे पास पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, 1/6। ठीक, तो ये मेरा आंसर निकल आया है। ठीक, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं रखते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। क्या बोला देखिए क्वेश्चन 17 के फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे दिया कि एक नया पासे को उछाला जाता है, घटनाएं जो हैं ई, और ई बराबर हमें ये दे रखा 1 2 3, एफ बराबर हमें ये दे रखा, जी बराबर हमें ये वैल्यू दे रखी है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके हमें मान ज्ञात करना, नंबर 1 हमें ज्ञात करना है पी ई वाई एफ और पी ई वाई एफ। ठीक, ये हमें ज्ञात करने हैं, 3 पार्ट इसमें हमें दे रखे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हमें ई वाई एफ क्या निकालना होता है और इंटरसेक्शन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वो आप लोग देख लीजिए ज़रा।
ओके। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी स्टार्ट कर लीजिए, जरा वॉइस आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ से ये हमें पी ई वाई एफ और सब दिया गया ना, तो देखिए और के लिए हम लोग क्या लगाते हैं वो आप लोग समझ लीजिए जरा। यहाँ पे पहले और के बारे में आप लोग समझिए कि और एक शब्द आता है या, उसके बारे में ये चीज़ें आपको पहले बेसिक से जान लेनी चाहिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, 17 क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि एक न्याय पासा है, तो आप लोग को यस बराबर कितना बने, यस बराबर आपकी कंडीशन बन जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। यानी एक पासे को जब आप उछालेंगे तो उस पर इतनी गिनतियाँ आएंगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक पासा उछालने पर इसके परिणाम कितने बनेंगे दोस्तों, 6 बनेंगे। यानी कि n बराबर अगर हम लोग देखें तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक, अब 6 बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पे मेरे पास क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग जरा यहाँ पे क्या है, ई वाई एफ निकालना है हमें क्या निकालना है, ई वाई एफ। तो हमें इसके लिए इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ई बराबर हमें कितना दे रखा है, हम पहले वो लिख लेते हैं कितना है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया हमें 1 3 और 5 दिया गया। ठीक है, एफ बराबर हमें कितना दिया गया, 2 3 दिया गया है। और हमें जी बराबर दिया गया है 2 3 4 5, ये वैल्यू हमें दी गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमें निकालना है ई वाई एफ, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए जरा इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोस्तों जो ई और एफ दोनों में हो वही लिखेंगे। तो देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों जगह पे है 3 3, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों, केवल 3 लिखेंगे। ठीक, और देखिए कोई चीज़ नहीं है, नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अगर हम इंटरसेक्शन का निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितना नंबर है, 1। ठीक, कितने नंबर टोटल है, 6, तो कितना निकला है 1/6। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए अब हम लोगों को और हम चीज़ निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पहले वाले का पहला पार्ट है उसको हम लोग निकालने से पहले थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए ई वाई जी है, ई वाई एफ है, तो ये तो हो ही गया। इसको हम लोग निकालते हैं, देखिए ई इंटरसेक्शन जी, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ई इंटरसेक्शन जी। तो देखिए ई ये रहा, जी ये रहा, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 5, तो यहाँ पे कितना कॉमन मिला हमें, 3 5 हमें मिल गया, यानी 2 डिजिट हमें मिले हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट मिले हैं हमको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों 2/6, यानी डिवाइड करें कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक, और हम लोग क्या देखते हैं, ई बाई जी तो वही रहेगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने सभी वैल्यू निकाल ली हैं। ठीक, जितना हमें चाहिए था वो हमने निकाली। अब हम लोग पार्ट वाइज पार्ट हल करते हैं। नंबर 1, नंबर 1 देखिए हमें क्या चाहिए, पी ई वाई एफ चाहिए हमें, और हमें क्या निकालना है, पी एफ वाई ई, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कितनी निकलेगी, देखिए जब हम लोग निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ तब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो फार्मूला था पी ई इंटरसेक्शन कितना हो गया, एफ अपॉन में कितना रहेगा, पी, और इसको हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एफ, जो अपॉन में होता है उसे हम लोग नीचे रखते हैं। अब देखिए पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी निकली है, 1/6, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 1/6। पी एफ, एफ कितना नंबर, देखिए 1 2 कितना है 2, तो हम लोग रखते हैं 2 अपॉन में कितना रखेंगे 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना निकला है 1/2। ठीक, इनकी आप लोग प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे चलिए लिख ही देता हूँ।
देखिए जब आप लोग पी ई निकालेंगे तो आएगा आपके पास कितना नंबर है 3, यानी 3/6 डिवाइड करेंगे तो 1/2। ठीक, पी एफ की अगर हम लोग देखें तो कितना निकलेगा, देखिए 2 नंबर है, अपॉन में 6 रहेगा, कितना निकलेगा 1/3। फिर हम लोग देखते हैं पी जी। ठीक है, पी जी हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, पी जी हो जाएगा मेरे पास 4 नंबर है तो 4/6, यानी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2/3। ठीक, तो ये भी हमने वैल्यू निकाल दी है। अब देखिए हम लोग एक एक पार्ट हमने हल कर दिया, इसका हमें अभी निकालना है सेकेंड में क्या है, पी एफ वाई ई, ये हमें निकालना है। ठीक, तो जब हम इसको निकालेंगे तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। ठीक, तो देखिए इंटरसेक्शन अभी हमने कितना निकाला था, इंटरसेक्शन ये था, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, इसका इंटरसेक्शन ये था, पी एफ की वैल्यू ये थी, पी ई की वैल्यू ये थी, और पी जी की वैल्यू ये है। ठीक है, और दोस्तों इसकी वैल्यू ये रही। ठीक, ये हम लोगों ने सभी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, पी ई वाई एफ, तो ये पी एफ वाई, ये हो गया यहाँ पे ई। ठीक, बराबर, अब देखिए इसका इंटरसेक्शन कितना निकला 1/6, आप लोग देखते हो तो 1/6। पी ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, यानी 2 से ये 2 कटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/3। कितना बचा 1/3, तो फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखेंगे हम लोग सेकेंड वाला। तो क्या है मेरे पास दिया गया हमें पी ई वाई जी निकालना हमें पहले तो। ठीक है, पी ई वाई जी, तो देखिए पी ई वाई जी जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन कितना होगा जी, अपॉन में हो जाएगा दोस्तों पी जी। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इंटरसेक्शन अभी हमने वैल्यू निकाली थी कितनी 1/3। पी जी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 2/3, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 1/2। कितना निकला दोस्तों 1/2। अब हम लोग इसी का सेकंड है जी अपॉन ई, तो हम निकालते हैं पी जी अपॉन ई, तो इसको हम लोग निकालें तो फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में हो जाएगा दोस्तों पी ई। वैल्यू आप लोग रखिए, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 1/3, पी ई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पी ई की वैल्यू है 1/2, तो ये कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/3। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट सॉल्व हो गए, तीसरे पार्ट को इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट। ठीक, पार्ट नंबर थर्ड में क्या दिया गया हमें, थर्ड में हमें दिया गया पी ई यूनियन एफ, अपॉन में हमें निकालना है जी। ठीक है, अपॉन में हमें निकालना है पी जी। ठीक है, यानी जी समझ लीजिए। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे निकालना है यूनियन, क्या निकालना हमें यूनियन हमें निकालना है। ठीक, अब यूनियन के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पहले इसको रफ करिए, फिर हम लोग समझते हैं आगे का बात। ठीक है, ये चीज़ आप लोग हटाइए पहले। ठीक, अब हम आपको यूनियन निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यूनियन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं वो देख लीजिए आप लोग ज़रा। देखिए पहले क्या है ई यूनियन एफ, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे पी। ठीक है, ई पहले यूनियन निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, पी ई यूनियन एफ। देखिए यूनियन क्या होता है, देखिए जो दोनों में होता है उसे तो हम एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 है 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 दोनों जगह पे तो 3 एक बार लिखेंगे हम लोग, 5 यहाँ पे तो 5 भी लिख लीजिए। यानी कि एक तरीके का ये मासा जो लासा बोल सकते हैं इसको। तो ये कितनी बार निकला 4 बार, तो हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये कितना निकला पी, ये मेरे पास कितना पी ई इंटरसेक्ट यूनियन एफ, तो कितना हो जाएगा 4/6, यानी डिवाइड करें तो कितना आएगा 2/3 निकला। कितना निकला दोस्तों 2/3 निकल आया है। ठीक,
ठीक है, कितना निकला, 2/3 निकला। तो इस तरीके से हम इसके यूनियन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो देखिए हम यहाँ पे किस तरीके निकालेंगे। पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, वैल्यू तो मैं आपको सभी की बता ही चुका हूँ, किसकी वैल्यू क्या थी। देखिए, तो यहाँ पे जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे इस वाले पार्ट का, तो देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला होता है पी, ठीक है, ब्रेकिट पी ब्रेकिट ई वाई जी, ये हो जाएगा ई और वाई जी, ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस में एफ वाई जी, प्लस में क्या होगा पी एफ वाई जी, ठीक है, कितना होगा एफ वाई जी, और माइनस हो जाता है दोस्तों पी ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में रहेगा दोस्तों पी जी, ठीक है, ये आप लोग केवल जी लिख सकते हैं क्योंकि पी में लिख चुका हूँ। ये इसका फार्मूला होता है, इसके बराबर में ये फार्मूला होता है। तो आप लोग पी ई वाई जी अभी आपने निकाला था, पी ई वाई जी ये निकाला था हम लोगों ने अभी, ठीक है, और एफ वाई जी हमने ये निकाला था, एफ वाई जी नहीं निकाला है ना, एफ वाई जी नहीं निकाला है, ठीक है, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे अभी। ठीक, तो देखिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं पी एफ वाई जी। तो इसके लिए मैं फार्मूला पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में कितना होगा दोस्तों पी जी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जी कितना निकला था, देखिए यहाँ पे देखते पी इंटरसेक्शन जी, ई और जी ये रहे ना, तो कितना था 2/3 निकला था। कितना निकला था दोस्तों 2/6, 2/6, ठीक है, क्योंकि ये मिलेगा नंबर, ये मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल जाएगा तो 2/6, ठीक है, अपॉन पी जी कितना है नंबर 4, तो कितना होगा दोस्तों 4/6। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल, ये कितना निकला 1/2 निकला, ठीक है। पी ई वाई एफ कितना निकला है दोस्तों 1/2, पी एफ वाई जी कितना निकला है दोस्तों 1/2। तो हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसको आप लोग ज़रा क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या है देखिए, ठीक, देखिए यहाँ पे आपको ई बराबर ये वैल्यू दे रखी थी, एफ बराबर ये और जी बराबर ये। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला पी ई यूनियन एफ बाई जी निकालना, तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या निकालना, यूनियन निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं ई यूनियन एफ। देखिए यू यूनियन एफ निकालेंगे तो यूनियन में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लोग देखेंगे और इसकी, देखिए यहाँ पे एक है यहाँ पे एक नहीं है, उसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए 2 यहाँ पे है यहाँ नहीं है तो आप 2 को भी लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे 3 है लिख लीजिए एक बार, और 5 है इसको भी। अब ये मेरे पास क्या निकला यूनियन, फिर हमें इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे, जी के साथ। तो देखिए अब इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए जो दोनों में होगा वही लिखें। देखिए यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है नहीं है छोड़ दो, देखिए 2 यहाँ पे है 2 वहाँ पे है लिख लीजिए, ठीक। देखिए 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है लिख लीजिए, देखिए 5 यहाँ पे है 5 वहाँ पे भी लिख लीजिए। तो ये मेरे पास क्या निकला इंटरसेक्शन, ठीक। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन निकालें प्रोबेबिलिटी, तो हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक, ये होगा। तो इसकी हम लोग जब निकालेंगे तो कितना, देखिए टोटल नंबर कितने 3, टोटल नंबर थे कितने 6, तो 3 बन जा 3 2 जा, तो हमारे पास क्या निकला पी, ये हो जाएगा ई यूनियन एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन जी कितना निकला मेरे पास 1/2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब पी की देखें, पी की, तो जी में कितने टर्म हैं 4 हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4/6 डिवाइड करें कितना आएगा 2/3। तो हम लोग निकालते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए पी, ये देगा ई यूनियन एफ अपॉन में जी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा पी, यहाँ पे लिखेंगे हम ई यूनियन एफ, ठीक है, और इंटरसेक्शन जी, ठीक। इसको आप लोग चाहें तो ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं।
अपॉन में रहेगा दोस्तों पी जी। अब देखिए इसकी अभी हमने वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों, ये रही वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए हम लोग रखते हैं, तो कितना मिलेगा हमें 1/2 अपॉन पी जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2/3। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 3 पहुँच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3/4, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास क्या निकला है, पी ई यूनियन एफ अपॉन में जी की वैल्यू कितनी निकली है 3/4। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक। अब इसका सेकेंड पार्ट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होगा, ई इंटरसेक्शन, ये तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए इंटरसेक्शन हमें चाहिए हम लोगों को, तो चलिए पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे पहले ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक। तो ई और इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे इसके और इसके साथ, तो इंटरसेक्शन जो कॉमन होता है वही लेते, तो कितना कॉमन है दोस्तों 3 कॉमन है, ठीक। 3 कॉमन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ये तो हमें दिया गया था, और इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग किसके साथ, जी के साथ। तो देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हमें फिर से कितना मिलेगा 3। तो अगर इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन जी। तो कितना निकला मेरे पास 1/6, कितना निकला दोस्तों 1/6। और पी जी बराबर हमारे पास कितना निकला, पी जी की मेरे पास वैल्यू निकलेगी 4/6, डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा मेरे पास 2/3, ठीक। कितना आ गया 2/3। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो ये बनेगा मेरा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक, अपॉन में जी। फार्मूला बनेगा और पी ब्रैकेट, ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी, ठीक है, अपॉन में रहेगा दोस्तों कितना पी जी। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/6, इसकी हमें कितनी दे रखी है 2/3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसे हो जाए 2 दूनी 4, कितना निकला 1/4। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 1/4 मेरा आंसर निकल आया, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। वीडियो रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला 18 में, 18 बोल रहा है यदि, यदि क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यदि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का परिमाण कैसा समान है, दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी इसकी प्रायिकता हम लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक। और हमें इसका हमें ज्ञात है, ठीक। तो ज्ञात को हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे, और जो अज्ञात होता है उसको हम लोग ऊपर। तो दो पासे उछाले जाएंगे तो कंडीशन बनेगी 6 × 6 = 36, यानी टोटल कंडीशन कितनी बन जाएंगी 36 बन जाएंगी, ठीक। अब इसने ए हमें ये अज्ञात है, इसी का तो हमें निकालना है, तो ए बराबर मेरे पास कितना है योग 6 होना, ठीक है। तो एक पासे को जब आप 2 बार उछालें तो 6 कहाँ कहाँ पे आए, देखिए एक 5, 1 हो जाएगा, ठीक है, 4, 2 हो जाएगा, 2, 4 होगा, ठीक है, 1, 5 होगा, ठीक। और कहाँ पे होगा, और हो जाएगा मेरे पास 3, 3 पे। इसके अलावा कोई चीज़ बनेगी नहीं, बनेगी ना, जो इसका योग कितना हो 6 होना चाहिए। तो यही मेरे पास इतनी कंडीशन बन गई जिनका योग कितना हो दोस्तों 6 हो, ठीक। ये मेरे पास कंडीशन बन गई है। अब देखो ए मेरे पास निकला, अब मेरे पास बी हमें क्या दिया गया है कि परिमाण कैसे हो दोस्तों समान हो। तो समान पास में क्या किया था 1, 1 होता है दोस्तों, 2, 2 होता है, 3, 3 होता है, और 4, 4 होता है, और 5,
5 होता है और 6, 6 होता है। ठीक, ये मेरे पास परिमाण समान होते हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम निकालें A इंटरसेक्शन B तो कितना मिलेगा, देखिए कॉमन क्या है दोस्तों, इसमें कॉमन हमें ये वाला टर्म मिलेगा, कॉमन है तो हम इसको लिखते हैं 3, 3। ठीक, तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो P A इंटरसेक्शन B तो कितना आएगा मेरे पास 1/36, कितना निकला 1/36। ठीक है, और हम लोग निकाल लेते हैं PV की, क्योंकि ये हमें ज्ञात दिया। तो PV बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6/36। ठीक, हमें क्या निकालना था दोस्तों, हमें निकालना था 6 होने की प्रायिकता, तो हो जाएगा PA/V, फार्मूला होगा P, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, तो हो जाएगा PA/V, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन में कितना होगा दोस्तों यहाँ पे PV। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 1/36, इसकी निकली 6/36, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास 1/6, तो ये वैल्यू निकलेगी मेरे पास PA/B की। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक, बोन 18। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए हटाते हैं हम इसको। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है 19, क्या है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की संभाव्य है। ठीक है, यानी संभावना है, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता 100%, मतलब लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात है कि सबसे छोटा बच्चा क्या हो, लड़की हो, ये ज्ञात दिए गए हमें, और सबसे न्यूनतम बच्चा है क्या है, लड़की है, ये हमें ज्ञात में है। ठीक, तो देखिए जो चीज़ हमें ज्ञात में दी गई है, तो हम यहाँ पे पहले तो देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे माना, लड़की को हम लोग दिखाएंगे दोस्तों कैपिटल G से, G1 G2 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और लड़के के लिए हम लोग B1 और B2 से दिखाएंगे। ठीक, बड़ा लड़का B1 और छोटा लड़का B2 से। तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी S बराबर क्या बनेगा, तो S बराबर बन जाएगा हमारे पास, हो सकता है दोनों लड़के हों, ठीक है, ये 2 कर दीजिए, और हो सकता है कि दोनों क्या हों दोस्तों, लड़कियां भी हो सकती हैं। और कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, और मेरे पास मतलब हो सकता है बड़ा लड़का हो और छोटी लड़की हो, और हो सकता है कि लड़की बड़ी हो और लड़का कैसा हो, छोटा हो। ये 4 कंडीशन मेरे पास बनेगी। ठीक, पहली कंडीशन में इसने हमसे क्या बोला था कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, और इसने बोला दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ई। ठीक है, ई को हम मान लेते हैं दोनों बच्चे लड़की होंगे। ठीक है, दोनों लड़की होने की। ठीक है, तो दोनों जब लड़की होंगी तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी, ई बराबर हमें मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा हमें G1 और G2 जब दोनों लड़कियां होंगी। ठीक, G1 G2। अब इसमें कंडीशन में बोला है एफ में क्या दिया, ये वाली कंडीशन एफ होगी, सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है, यानी सबसे छोटा बच्चा जो है वो क्या है, लड़की है। ठीक, तो लड़की कहाँ कहाँ पे है, 2 जगह पे, एक तो यहाँ पे है छोटा और यहाँ पे है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे G1 और G2 लिखेंगे हम लोग, और कितना हो जाएगा B1 और ये हो गया मेरे पास G2। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा P, ये हमें ज्ञात क्या था, दोनों बच्चों के लड़के संग प्रायिकता है, तो बच्चे दोनों में दिया गया, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे P/F, क्या निकालेंगे हम लोग, P/F, फार्मूला क्या बनेगा, देखिए फार्मूला बनेगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो कितना मिले, देखिए यहाँ से निकालें E इंटरसेक्शन F, देखिए दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक चीज़ कॉमन है, क्या है, G1 और G2। तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F बराबर कितना होगा,
1/4, कितना होगा 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4। और पी एफ की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, एफ ये रहा, कितना नंबर है 2, तो 2/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना निकला PEYF की वैल्यू कितनी निकली है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू मेरे पास निकली है 1/2। ठीक, तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया मेरे पास 1/2 निकला है। ओके, अब हम लोग इसी का सेकेंड वाले देखते हैं। देखिए सेकेंड वाले में क्या बोला इसने, इसको मान लेते EBCD, क्या हो गया EF, इसको मान लेते हैं I, मान लेते हैं, मान लीजिए I। ठीक, क्या मान लेते हैं हम लोग I मान लेते हैं। अब देखिए न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। अब न्यूनतम एक बच्चा लड़की है के लिए कंडीशन कौन कौन सी बन जाएंगी, तो एक बच्चा लड़की, देखिए एक बच्चा लड़की होना चाहिए, तो केवल ये वाला कंडीशन छूट जाएगा, ये बाकी ये तीनों होंगी। तो क्या मिलेगा हमें, हम मिलेगा यहाँ पे G1 G2 मिलेगा हमें, ठीक है, और B1 G2 मिलेगा हमें, और क्या मिल जाएगा हमें G1 और B1 मिलेगा। ठीक, अब हम अगर इंटरसेक्शन निकालें तो E, ठीक है, E क्या निकालना हमें यहाँ E इंटरसेक्शन निकालें हम लोग I के साथ। ठीक है, E इंटरसेक्शन I। अब देखिए इसमें और इसमें हमें कॉमन क्या मिलेगा, केवल हमें ये मिलेगा G1 और G2। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी देखें तो हो जाए PE इंटरसेक्शन I बराबर कितना होगा 1/4, कितना निकला 1/4। और G की अगर हम इसकी निकाले अगर हम लोग PI की, तो टोटल नंबर कितने मिले 3, 3 टोटल हैं कितने 4, तो 3/4। तो हम लोग निकालते हैं P, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे EYG, तो ये हो जाएगा EYI। ठीक है, I हम लोगों ने मान तो I हो गया। प्रोबेबिलिटी रखिए यहाँ पे तो हो जाएगा PE इंटरसेक्शन I अपॉन में PI। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, इसकी वैल्यू कितनी निकली 3/4। तो ये हो गया 3/4, इससे ये चीज़ कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1/3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक दोस्त कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।